Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, friends. Today our topic is balancing of chemical equations. बच्चे आपने मेरे पिछले वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की दो सिंपल एग्जांपल करे थे। आज यहां मैं तीन और एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH प्लस H2SO4 that gives Na2SO4 plus H2. We have to balance this equation. First of all, what we'll do, we'll write this equation again. उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपने क्या देखना है, you will observe the number written on the molecule's place. If any number is written, then it will remain as such. Otherwise, we will write number 1. अब NaOH इसके सामने कुछ नहीं, ये 1 लगा दिया। H2SO4 के सामने कुछ नहीं, 1 लगा दिया। Na2SO4 के सामने नहीं है, 1 लगा दिया। H2 के सामने नहीं है, 1 लगा दिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, we will observe the number written on the places of atoms. Atoms के स्थान पर क्या लिखा हुआ है। और हम जानते हैं एटम कहाँ होते हैं, एलिमेंट के नीचे राइट साइड में सबस्क्रिप्ट वाले पेज पे। अब Na एक एलिमेंट है, इसके नीचे राइट साइड में सबस्क्रिप्ट वाले पेज पर कुछ नहीं है, तो मान O के नीचे 1, H के नीचे 1, इस तरह से। अब हमारे पास लेफ्ट साइड एलिमेंट्स देखेंगे कौन से हैं। वन इज सोडियम, सेकंड ऑक्सीजन 2 प्लेस पे है, हाइड्रोजन 2 प्लेस पे, सल्फर 1 प्लेस पे है। यानी कि तेरा टोटल 4 एलिमेंट्स, सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। वी हैव टू इक्वेट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। इनमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई एलिमेंट ऐसा हो जो एक से ज्यादा जगह आ रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, यानी कि 1 to more than 1 टाइम आ रहा है। देन वी विल बैलेंस द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द लास्ट। हमें उस एलिमेंट को चूज करना है कि जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, या जिस एलिमेंट का सिंबल लेफ्ट साइड या राइट साइड एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो हमें उस एलिमेंट के एटम को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, बाकियों को हम करेंगे। अब चेक करें, Na 1 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम, इधर 1 टाइम, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम को हम सबसे लास्ट में बैलेंस। हाइड्रोजन 1 टाइम 2 टाइम है, इधर हाइड्रोजन 1 टाइम है, हाइड्रोजन को विभाग में, एंड सल्फर 1 टाइम 1 टाइम। यानी कि हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सोडियम एलिमेंट और सल्फर एलिमेंट इनके एटम्स को इक्वल करेंगे, एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस। तो सबसे पहले सोडियम 1 1 सा 1, इधर सोडियम एलिमेंट के टोटल एटम क्या है, 1 2 2। कल मैंने बताया था जिधर कम हो, जिधर लेस हो, उधर मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड 1 एटम है टोटल, राइट साइड 2 एटम है, तो हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो इस 1 को रब किया और 2। एटम्स वाले प्लेस पे कोई चीज नहीं होगा, सिर्फ मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे। सोडियम इक्वल, नेक्स्ट सल्फर, दिस इज सल्फर S 1 1 जा 1, दिस इज सल्फर S 1 1 जा 1, सल्फर इक्वल। अब आई है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आप ये देखिए, जब हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होगा, तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, पहले हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, यानी कि लेफ्ट साइड टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2 4, जबकि राइट साइड कितना है, 1 2 जा 2। राइट साइड कितना है, 2। लेस कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, आप बताएंगे राइट साइड, तो राइट साइड मल्टीप्लाई। राइट साइड टोटल एटम 2, लेफ्ट साइड टोटल क्या है 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई, यहां से चेंज किया। हाइड्रोजन इक्वल, रफ में लगा देना जी। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 2 + 4 6। यहां ऑक्सीजन 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, इधर भी टोटल कितने हो गए, 6। अब मैं एक बार बैलेंस करूंगा, दोबारा से चेक करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन। सबसे पहले एलिमेंट सोडियम 2 1 2, सोडियम 1 2 2,
Oxygen 2 1s are 2, 1 4s are 4, total 6. Oxygen 1 4s are 4, 2 1s are 2, total 6. Hydrogen 2 1s are 2, 1 2s are 2, total 4. Hydrogen 2 2s are 4. Sulfur 1 1s are 1, sulfur 1 1s are 1. You have observed that the total number of atoms of all the elements become equal on both sides. It means we have obtained the balanced chemical equation. अब हमें इसे नोट करना है, नीचे नोट करना है, आंसर देना है। आंसर देते समय मैंने आपको बताया है क्या देखना है, कहीं भी मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे या कहीं भी एटम वाले प्लेस पे यदि 1 लिखा है तो हम उस 1 को स्किप कर देंगे। तो क्या लिखा रहेगा, 2 एन इस 1 को छोड़ दिया, OH प्लस H2SO4 इस 1 को स्किप, S वाले 1 को भी, Na2SO4 प्लस 2H2 इसे बॉक्स डालेंगे और बॉक्स के नीचे लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा ये हमारा रफ वर्क था। आप बाद में इसे कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं, एज इट इज छोड़ना चाहे एज इट छोड़ सकते हैं। हमारा आंसर क्या है, क्लियर। सेकेंड एग्जांपल, our second example is AlOH thrice plus HCl that gives AlCl3 plus water. फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को एज इट इज नीचे करना है और साथ साथ ब्रैकेट को ओपन करना है। अब Al ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 3 3 O3 H3 सामने 1 प्लस अंदर में क्या करना, 3 1 3 O के नीचे 3 H 3 1 3। पहले ब्रैकेट ओपन की है। अब वही सेम मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे या एटम वाले प्लेस पे यदि कुछ मेंशन ना हो तो 1 लगा दीजिए। यहाँ 1 यहाँ 1 1 1। अब एटम वाले प्लेस पे Al एल्यूमिनियम है, एलिमेंट इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। इस H के नीचे 1 लगा दिया, Cl के नीचे 1 लगा दिया, Al के नीचे 1, O के नीचे 1। अब ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो एक से ज्यादा बार आ रहा हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड। एल्यूमिनियम 1 टाइम, ऑक्सीजन 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, इधर 1 टाइम, तो हाइड्रोजन सबसे लास्ट है बैलेंस। क्लोरीन 1 टाइम, यानी कि हमें हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। अब शुरू करते हैं बैलेंस। एल्यूमिनियम के टोटल एटम 1 1 1, एल्यूमिनियम टोटल एटम 1 1 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के टोटल एटम 1 3 3, यहां क्या है 1 1 1, इससे मल्टीप्लाई 3 से। नेक्स्ट हाइड्रोजन तो सबसे लास्ट है। अब क्लोरीन 1 1 1, यहां कितना है 1 3 3, तो इधर किससे मल्टीप्लाई 3 से। अब हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्लोरीन हो चुका है, जो होता रहे उसे टिक कर देंगे। अब हाइड्रोजन 1 3 3, 3 1 3, 3 + 3 6, हाइड्रोजन 3 2 6 इक्वल होने के बाद, सभी टिक होने के बाद वेरिफिकेशन। एल्यूमिनियम 1 1 1, एल्यूमिनियम 1 1 1, ऑक्सीजन 1 3 3, ऑक्सीजन 3 1 3, हाइड्रोजन 1 3 3, 3 1 3, टोटल 6, हाइड्रोजन 3 2 6, क्लोरीन 3 1 3, क्लोरीन 1 3 3, बैलेंस्ड। अब हमें यहां से नीचे उतारना है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, पहले ब्रैकेट ओपन और वापस वही ब्रैकेट। जब हमने इसको ओपन किया था ये आया था, अब वापस करेंगे वही सेम। तो ये 1 हटा दिया, Al नीचे वाला 1 हटा दिया, OH thrice plus 3HCl that is AlCl3 plus 3H2। आंसर में हमें ब्रैकेट वापस भेज देनी है एंड दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। पहले यहां से ब्रैकेट ओपन की है और जब रिजल्ट आएगा तो ब्रैकेट वापस कर देनी है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास ब्रैकेट्स वाले जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन होंगे उनमें लास्ट में वापस ब्रैकेट करनी है और एज इट इज आएगा। ठीक है, क्लियर एक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल, our third example is C2H6 plus O2 that gives CO2 plus H2O. We have to balance this equation. First we will write this equation as it is.
Second thing, we will place numbers on molecular place as well as on atom place if no word number is written. अब C प्लेस के सामने 1, C के नीचे H के नीचे है, O2 के सामने 1, CO2 में 1, यहाँ ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन कि कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार तो नहीं है। कार्बन 1 टाइम, हाइड्रोजन 1 टाइम, ऑक्सीजन 1 टाइम, इधर 2 टाइम्स, यानी कि ऑक्सीजन को सबसे लास्ट पे बैलेंस। अब शुरू करिए पहले कार्बन 1 2 से 2, यहां कार्बन कितना है 1 1 1, किससे मल्टीप्लाई 2 से। नेक्स्ट हाइड्रोजन 1 6 6, यहां क्या है 1 2 से 2, किससे मल्टीप्लाई 3 से। अब बारी आएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 से 2, यहां देखिए 2 2 से 4, 3 1 से 3, टोटल क्या है 7। एक साइड 2 है, एक साइड 7 है। अब हमारे पास 2 है, उधर 7 है। नॉर्मली क्यों 2 की टेबल का होता सीधा, तब हम चल जाते हैं 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 4 से 8। यदि 6 से 8 होता तो यहां पर हम 3 या 4 आ जाता। लेकिन अब ये क्या है, कोई ऐसा अक्षर है जो उसकी टेबल में नहीं आ रहा, तो हम रफ में करेंगे। रफ में एक रूल चलाना है कि लेसर नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि मोर नंबर आ जाए। अब मुझे यहां लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड टोटल कितने आइटम्स है 7, तो हमें लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x, मैंने क्या करा 2 को x से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट वाले को x से मल्टीप्लाई किया, दैट वी शुड गेट आंसर 7। आंसर क्या जाना चाहिए 7। ठीक है, क्लियर है। वहां पर लेफ्ट साइड टोटल 2 है, राइट साइड कितना है 7, टेबल में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 7 आ जाए। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो नंबर क्या है x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 7, तो x वैल्यू कितनी आ गई 7/2, यानी कि हमें 7/2 से मल्टीप्लाई करना है। चांस की बात है, मान लो इधर लेफ्ट साइड टोटल 4 होता और राइट साइड टोटल होगा मान लो 9, तो हमें क्या करना था 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 9 आ जाए। तो अब क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9, तो x वैल्यू क्या जाती है 9/4, तो वहां 9/4 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब हमें इस समय किससे मल्टीप्लाई करना है 7/2 से, तो हम यहां पर 7/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है इसे लेस वाले को 7/2। अब आपके पास यदि देखा जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, बट अब तक आपने क्या देखा है कि कहीं भी बैलेंसिंग के टाइम पे हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आया। तो जब भी किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई फ्रैक्शन आ जाए, तो हम जानते हैं फ्रैक्शन में जो बटा के निशान के ऊपर होता है दैट इज द न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इस पूरी इक्वेशन को हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है 2 ऑन बोथ साइड्स। अब ध्यान रखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना है कि उस समय सिर्फ मॉलिक्यूल वाले प्लेस वाले अक्षर को मल्टीप्लाई करना है, एटम्स वाले एज इट इज आएंगे। तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो इस 1 को 2 से करो तो क्या आएगा 2 C2H6 प्लस 7/2 को 2 से करेंगे क्या आएगा 7 और 2, दैट इज 2 2 4 CO2 1 अभी एज इट इज रहा, प्लस 2 3 6 H2O। ध्यान रखना मल्टीप्लाई इस अक्षर को करना है मॉलिक्यूल वाले प्लेस वाले को, एटम वाले एच से। और वही सेम केस हमें आंसर लिखना है, तो कहीं भी 1 लिखा है उसे स्किप कर दो, तो आंसर क्या आएगा 2 C2H6 प्लस 7 और 2 दैट इज 4 CO2 प्लस 6 H2O। दिस इज अवर बैलेंस्ड chemical equation. Clear? This is all about balancing of chemical equations. अब जो मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू मेक केमिकल इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेटिव। यहां केमिकल इक्वेशंस के अंदर उन्हें ज्यादा और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, उनसे कुछ हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यहां बैलेंसिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर वाले प्लेस से मल्टीप्लाई, मान लो हमें 9/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ पे 9/4 करना होता, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड्स। और मल्टीप्लाई किसको करना, सिर्फ मॉलिक्यूल वाले प्लेस वाले अक्षर को, एटम वाले प्लेस वाले अक्षर एज इट इज। और नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बेटा हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, कि हम केमिकल इंफॉर्मेशंस को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन थी Fe plus H2O that gives Fe3O4 plus H2, ठीक है, दिस इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हमने इसे बैलेंस किया, बैलेंस करके आएगा 3Fe plus 4H2O that will give Fe3O4 plus 4H2. This is balanced chemical equation. अब तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हमारे पास एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब आते हैं हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। वी नो, हमने प्लस में पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा बेटा, मैटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड, गैस। It means if any substance is in solid state, if any substance is in liquid state, if any substance is in gaseous state, if any substance is in aqueous solution phase, then we will also we will use some symbols to represent the physical states. अब वो क्या सिंबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if any substance is in solid state, बाय चांस की बात है किसी केमिकल इक्वेशन में कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, then we will use the symbol small s in bracket. Second thing, if any substance is in liquid state, then we will use the symbol small l. सिंबल के ब्रैकेट में या फार्मूला के ब्रैकेट में स्मॉल एल ऐसे आएंगे। If any substance is in gaseous state, then we will use the symbol small c. If any substance is in aqueous solution phase, then we will use the symbol AQ. एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया है। क्लियर है चीज। अब आपके पास यही इक्वेशन को ले रहे, आपके क्या थी 3Fe, Fe आयरन जो है दैट इज इन सॉलिड स्टेट, तो हमने ब्रैकेट में क्या कर दिया S प्लस 4H2O। H2O दिस इज जनरली वाटर, इट एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 forms, ice, water and steam. But here we are using the steam, and steam is the gaseous form of water. It means gas के लिए हमें क्या यूज करना है स्मॉल g, तो H2 के वैल्यू स्मॉल g, that is Fe3O4. Fe3O4 क्या है, दिस इज द फेरिक ऑक्साइड, इट इज इन सॉलिड स्टेट, प्लस 4H2, H2 दिस इज द हाइड्रोजन गैस, स्मॉल g. सो ये हमारा फर्स्ट मेथड है टू रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट। सेकेंडली, कंडीशंस रिप्रेजेंटेशन। कंडीशंस कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। कंडीशंस रिप्रेजेंटेशन मीन what are the conditions which are applied while occurring the chemical equation या while occurring the chemical reaction in the lab, in the nature or in the atmosphere। कि हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन जब लैब में की या बाहर की फैक्ट्रीज में की, इंडस्ट्रीज में की या हमारी नेचर में अपने आप से की, इवन ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में की, उसमें जो जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ा सिंपल केस, हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन में देयर इज एन एरो, देयर इज एन एरो, whatsoever conditions are used, whatsoever is the temperature, whatsoever is the pressure, what is the catalyst, जो भी catalyst है, जो भी pressure है, जो भी temperature है, the conditions are always written on upper side or lower side of any arrow। हमें इस एरो के ऊपर या नीचे लिखना है। यदि केवल एक ही कंडीशन है तो ऊपर लिख सकते हैं, यदि एक से ज्यादा है तो हम कॉमा डाल के यूज करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, जैसे हमारे पास मैं कहता हूं व्हेनेवर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस
react with hydrogen gas, 2H2 gas. Then under 340 atmosphere, so 340 atmosphere, this is the pressure and this is the condition. तो हम एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? 340 atmosphere. It will form methanol. Methanol formula क्या है? CH3OH. Methanol is also known as methyl alcohol and it is in liquid state. तो क्या होगा? CO gas plus 2H2 gas. That is, लेकिन जो यहाँ कंडीशन है उसको बोलते हैं in the presence of या under 340 atmosphere. That is CH3OH liquid. Clear? Next आपके पास है बेटा, you know about the photosynthesis. लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में. इन फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द अर्थ, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब दो चीजें हैं, सनलाइट क्लोरोफिल, तो यानी कि इसके बाद दो नाम लिखने हैं, या ऊपर लिख दो नीचे या कॉमा लगा के. सनलाइट, दूसरा दिया क्लोरोफिल. They will prepare their own food in the form of glucose, CC ester process. This is our glucose, aqueous. Plus oxygen gas is released, O2 gas. अब हम बैलेंस करेंगे तो यहां हमारे पास ये है 6 CO2 plus 12 water liquid, CC ester process, aqueous plus 6 O2 gases plus 6 water. This is the reaction of photosynthesis. This is the reaction of photosynthesis. अब बात आती है व्हाट इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट है क्या हमारे पास? अब इस कॉन्सेप्ट को लेंगे हम कि जैसे अभी ये बोला दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. देन व्हाट इज कैटलिस्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स. क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक इज कैटलिस्ट एंड इट्स टाइप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट होता है. अभी आपने देखा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है इट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो हियर क्लोरोफिल एक्ट एज कैटलिस्ट. देन व्हाट इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट होता क्या है? आंसर समझेगा. इट इज ए foreign substance which when added to the reaction mixture changes the speed of that reaction without itself being consumed. इसका मतलब क्या है? कैटलिस्ट क्या है? इट इज ए फॉरेन सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर. फॉरेन मीन रिएक्शन में शुरू में अवेलेबल नहीं होता, बाहर से लाना पड़ता है. विच व्हेन एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर चेंजेस द स्पीड ऑफ दैट रिएक्शन. उस रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा. नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि स्पीड को बढ़ाएगा. नो, बढ़ाएगा नहीं, ये चेंज करेगा विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम, बिना खुद कंज्यूम हुए. इसका मतलब क्या है? यदि हमने एक रिएक्शन में 10 ग्राम कैटलिस्ट डाला है तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो 10 का 10 ग्राम ही वापस आएगा. ये नहीं है कि 9.9 हो जाए या 9.8 हो जाए या 10.1 हो जाए. नो, जितना अमाउंट डाला है उतना ही अमाउंट वापस आएगा विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम. बिना खुद कंज्यूम हुए उतना ही वापस आएगा, बट रिएक्शन की स्पीड चेंज हो जाएगी. अब जब रिएक्शन की स्पीड चेंज होगी दैट मीन्स द स्पीड कैन आइदर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. सो इस ऑन दिस बेसिस टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो है दे आर ऑफ 2 टाइप. कैटलिस्ट क्या है? 2 टाइप के हैं. वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट. क्या होंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट? दो कैटलिस्ट विच ऑलवेज इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन. जो हमेशा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑलवेज इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन. दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. और ये क्या है? दोज फॉर इंस्टेंस है विच ऑलवेज डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन.
जो रिएक्शन की स्पीड को हमेशा घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, दे आर कॉल्ड इनएक्टिव कैटालिस्ट। उन्हें क्या बोलते हैं? इनएक्टिव कैटालिस्ट। क्लियर? जैसे आपके पास एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, that gives 2 NH3 gases. This reaction is occurring in the presence of Fe, and here Fe क्या है? It is increasing the speed of reaction. So Fe यहाँ किसका एग्जाम्पल है? This is the example of positive catalyst. Clear? अब मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2O2, 2H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। H3PO4 क्या है? फास्फोरिक एसिड। क्या है ये? फास्फोरिक एसिड। It will dissociate to form 2 water plus O2. So, in the presence of H3PO4, the decomposition of hydrogen peroxide will decrease. यानी कि इसकी decomposition स्लो हो जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है? कम हो जाएगी। It means H3PO4 यहाँ क्या है? This acts as the negative catalyst. H3PO4, और इसका नाम क्या है? ऑर्थो phosphoric acid. This is the orthophosphoric acid. Clear? So this is all about our topic, balancing of chemical equation, how to make chemical equations more informative, and next is the हमारे पास catalyst and its types. उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज का मेरा ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस का स्टेज कलर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।